खबर सामने आ रही है हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी चुनाव में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है हाथरस से। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बीजेपी नेता के सिर में गोली मारी गई है। हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, बीजेपी नेता के सिर में गोली मारी गई है। यूपी चुनाव में इस वक्त की ये बड़ी खबर हाथरस से सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज ही हाथरस में वोटिंग जो है वो, तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर हाथरस में ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यूपी चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी नेता कृष्ण यादव के सिर पर गोली लगी है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अर्जुन देव जुड़ चुके हैं। अर्जुन, हाथरस में बीजेपी नेता के सिर में गोली मारी गई, मामला क्या है पूरा कुछ? भाजपा नेता श्री कृष्ण यादव हैं, ये जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से हैं। ये आज सुबह किसी गांव से काम से गए थे, इसी दौरान इनके सिर में गोली लगी है और इनको अलीगढ़ में उपचार के लिए लाया गया, यहाँ इनकी मौत हो चुकी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता है, क्या राजनीतिक यहाँ पर कनेक्शन बताया जा रहा है? किसने गोली मारी, क्यों मारी, इसको लेकर अब तक कोई जानकारी सामने आई? जी मैं आपको बता दूं, केवल अलीगढ़ में जो पुलिस प्रशासन इनकी सबको यहाँ अलीगढ़ लेके आया था और लाने के बाद कोई भी पुलिस प्रशासन बोलने को तैयार नहीं है। और जब इसमें जानकारी करी जा रही है और हाथरस में भी जानकारी करी गई तो मामला बताया गया कि चुनाव के दौरान कोई मामला हुआ है जिसमें इनके सिर में गोली लगी, लेकिन वहां भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन उनके साथ में कोई समर्थक थे जब ये गोली मारी गई है, उस दौरान वो कहां पर मौजूद थे, किसके साथ थे, क्या कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आ रही है? जी मैं आपको बता दूं, ये बताया जा रहा है कि जिस जगह जो 80 विधानसभा का कोई नगर पालिका क्षेत्र है, वहीं पर ये इनका घर है। उसी दौरान इनकी किसी से कोई झड़प हुई है। झड़प होने के बाद ये अपने घर की तरफ जा रहे थे, इसी समय इनको गोली लगी है घर के दरवाजे पे बिल्कुल। जी, क्या घर वालों की अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई? क्योंकि अभी आपने बताया कि राजनीतिक कनेक्शन जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो क्या अब तक कोई बयान घर वालों का सामने आया? जी मैं आपको बता दूं, अभी तक तो कोई बयान आ नहीं पाया, क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम हॉस्पिटल उनके घर के परिजन नहीं पहुंचेंगे या उनको समर्थन नहीं, जब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई। बिल्कुल बने रहेगा इस खबर पर, पूरा अपडेट आपसे हम लेंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, हाथरस से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर यूपी के तीसरे चरण में भी चुनावी हिंसा सामने आई है। आपको बता दें कि आज हाथरस में जहां वोटिंग हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब ये बड़ी जानकारी हाथरस से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या की गई है। जिला महामंत्री कृष्णा यादव की गोली मारकर हत्या, अलीगढ़ के अस्पताल में उनकी मौत भी हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी। एक और जहां यूपी में तीसरे चरण में चुनाव हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब ये चुनावी हिंसा एक बार फिर से सामने आ रही है। दूसरे चरण में भी हमने आपको दिखाया था, जहां शाहजहांपुर में एक सपा के एजेंट की, बूथ एजेंट की हत्या हुई है, तो वहीं तीसरे चरण में भी अब चुनावी हत्या जो है वो सामने आ चुकी है। बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या की गई है। हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं के न्यूज पर, जहां पर बीजेपी के जिला महामंत्री कृष्णा यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हाथरस से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी में तीसरे चरण के चुनाव में चुनावी हिंसा सामने आई है, जहां पर अलीगढ़ के अस्पताल में अब उनकी मौत हो चुकी है। बीजेपी नेता के सिर में गोली मारी गई थी और अब उन्हें मृत घोषित कर दिया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं हाथरस से, जहां पर यूपी चुनाव में इस वक्त की यह बड़ी खबर हाथरस से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि आज एक और जहां तीसरे चरण के तहत हाथरस में भी वोटिंग हुई, तो वहीं अब ये बड़ी खबर सामने आई है, बीजेपी जिला महामंत्री की गोली मारकर हत्या की गई। हालांकि अब तक पूरी बात स्पष्ट नहीं हो पाई कि आखिर इन्हें गोली किसने मारी, क्यों मारी। और ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी हुई हाथरस से सामने आ रही है, जहां बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या की गई है। हाथरस में बीजेपी नेता के सिर पर गोली मारी गई थी, अलीगढ़ के अस्पताल में उनकी मौत हो गई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं और के न्यूज पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर इस पूरी वारदात के बाद में लोगों का जमावड़ा यहां पर लगना शुरू हो चुका है। हालांकि अब तक स्थितियां साफ नहीं हो पाई हैं, पुलिस भी यहां पर मौके स्थल पर पहुंच चुकी है। और आपको बता दें कि दूसरे चरण में भी एक और जांच शाहजहांपुर में हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर चुनावी हिंसा जोर शोर के साथ में देखने को मिली थी। लगातार प्रशासन पर कई तरह की जो सवाल थे वो उठा दिए गए थे, क्योंकि जिस तरह से सपा के बूथ एजेंट की हत्या होती है और सपा के जो प्रत्याशी हैं उनके घर पर हमला होता है, वहां पर भी हिंसा की तस्वीर, और अब तीसरे चरण में भी हिंसा की तस्वीर सामने आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां हाथरस में बीजेपी के नेता के सिर में गोली लगी है और यह गोली मारी गई सिर पर, जिसके बाद
मौत की खबर सामने आ रही है। तो यूपी चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हाथरस में बीजेपी नेता के सिर में गोली मारी गई है, उनकी मौत हो चुकी है। बीजेपी नेता की मौत सामने आई है। हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर आप देखिए यहां पर इस पूरी वारदात के बाद ही लोगों का जमावड़ा यहां पर लगना शुरू हो चुका है। घर के बाहर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जहां पर लोग इकट्ठा होना शुरू हो चुके। हालांकि अब तक वजह स्पष्ट नहीं हो पाई। क्या आपस में किसी दूसरी विपक्षी जो पार्टियां हैं उनसे झड़प हुई थी, क्या कुछ हुआ था? क्योंकि आज वोटिंग भी हो रही है, इस वजह से ये बात और ज्यादा बड़ी हो जाती है कि आखिर वजह क्या थी इस हत्या की, किसने हत्या की। ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लापरवाही यहां पर बढ़ती जा रही थी प्रशासन की ओर से, वो हमने आपको दिखाया था शाहजहांपुर में किस तरह से प्रशासन जो है वो हर एक सवाल से बचता हुआ नजर आया था। शाहजहांपुर में भी चुनावी हिंसा हुई, चुनावी हत्या हुई, और अब हाथरस में भी ये तस्वीर सामने आई है चुनावी हिंसा की, चुनावी हत्या की, जहां पर बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सिर पर गोली मारी गई थी और अलीगढ़ उनको जब अस्पताल ले जाया जा रहा था उस दौरान उनकी मौत हो जाती है, उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और सिकंदराराव कोतवाली क्षेत्र के गौसगंज की ये पूरी घटना बताई जा रही है। हाथरस में बीजेपी नेता के सिर में गोली लगी है, ये बड़ी जानकारी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और लगातार हम इसे चुनावी हत्या कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से दूसरे चरण में भी चुनावी हिंसा सामने आई, और अब आज जब तीसरे चरण के तहत आज वोटिंग उत्तर प्रदेश की 59 सीटों पर हो रही थी, हाथरस भी उन्हीं में से एक था, तो आज हाथरस से भी ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बीजेपी नेता के सिर में गोली मारी गई है। वजह क्या थी, किसने गोली मारी, क्यों गोली मारी, इन सारे सवालों के जवाब फिलहाल आना बाकी हैं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां यूपी चुनाव में इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो जरूर बढ़ती जा रही है। इस तरह की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरे चरण में शाहजहांपुर में हिंसा होती है, सपा के बूथ एजेंट की हत्या कर दी जाती है। सपा के प्रत्याशी के घर के बाहर कुछ गुंडे पहुंचते हैं, 40 से 50 लोगों का एक काफिला वहां पर जाता है, घर के बाहर पथराव करता हुआ नजर आता है। आखिर ऐसी दबंगई करने की हिम्मत लोगों की कैसे पड़ जाती है, क्योंकि प्रशासन कमजोर नजर आता है। और यहाँ हाथरस में आपको हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां यह बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी नेता के सिर पर गोली मारी गई और बीजेपी नेता की मौत हो चुकी है। हाथरस से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ना बढ़िया